हेलो स्टूडेंट, आज हम एक ही नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, राउंडिंग ऑफ, जो कि हो सकता है आपने पहले का पढ़ भी रखा होगा। क्लास 7th 8th में पढ़ा हुआ होगा ये टॉपिक, लेकिन यहाँ पे आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। और ये आपका क्लास 11th के ये यूनिट एंड मेजरमेंट चैप्टर के अंदर ये टॉपिक आता है, इसलिए ये आपको पढ़ाया जा रहा है। तो यहाँ पे हो सकता है आपको कुछ नया सीखने को मिले। देखिए यहाँ पे मैंने कुछ नंबर्स लिए हैं, ये 5.72, 5.77, 4.45, ये 3 डिजिट के नंबर ले रखे हैं मैंने, ठीक है। 1 2 3 डिजिट, 1 2 3 डिजिट के नंबर ले रखे हैं। और इनको आपको राउंड ऑफ करना है 2 डिजिट में। इसको भी 2 डिजिट में राउंड ऑफ करना है, इसको भी 2 डिजिट में राउंड ऑफ करना है, इसको भी 2 डिजिट में राउंड ऑफ करना है, ठीक है। लेकिन राउंड ऑफ करने के लिए कुछ हमारे पास रूल्स होते हैं, वो रूल्स यहाँ पे ये लिखे हैं, मैंने लिखे हैं। तो पहले इन रूल्स को पढ़ लेते हैं। क्या कह रहा है? इफ ड्रॉप्ड डिजिट इज लेस देन 5 देन द प्रेसिडिंग डिजिट इज लेफ्ट अनचेंज्ड। सबसे पहली बात देखो, मुझे इस 3 डिजिट को 2 डिजिट में कन्वर्ट करना है। तो देखो 1 डिजिट, 2 डिजिट एंड 3 डिजिट। इस 3 डिजिट को 2 डिजिट में कन्वर्ट करना है, यानी कि मुझे इसको इस टू को क्या करना है? ड्रॉप कर देना है। तो क्या कह रहा है? इफ ड्रॉप डिजिट इज लेस देन 5, इस 2 को जिसे मुझे ड्रॉप करना है, ये अगर लेस देन 5 है, देन प्रेसिडिंग डिजिट इज लेफ्ट अनचेंज्ड। प्रेसिडिंग डिजिट मतलब ये जो ड्रॉप्ड डिजिट है, इसके सामने जो डिजिट है, इसे प्रेसिडिंग डिजिट कहते हैं, ये अनचेंज्ड रहती है। प्रेसिडिंग डिजिट इज लेफ्ट अनचेंज्ड। अगर ये ड्रॉप्ड डिजिट जो है लेस देन 5 है, तो ये प्रेसिडिंग डिजिट जो है अनचेंज्ड रहती है। तो जब मैं इसे राउंड ऑफ करूंगा 2 डिजिट में, तो इसका आंसर क्या आएगा? 5.7। समझ में आया? वैसे सिमिलरली अगर मैं एक और एग्जांपल ले लूं, 5.64, इसको आपको राउंड ऑफ करना है। ये 3 डिजिट का एक नंबर है, आपको इसे 2 डिजिट में राउंड ऑफ करना है। तो देखिए, आपको अगर इसे 2 डिजिट में राउंड ऑफ करना है, यानी कि 1 डिजिट 2 डिजिट, यानी कि जो 3rd डिजिट है, इसे आपको क्या करना है? ड्रॉप करना है। तो ये जो ड्रॉप डिजिट है ना, ये देखिए लेस देन 5 है। देखिए, इफ ड्रॉप डिजिट इज लेस देन 5 देन द प्रेसिडिंग डिजिट इज लेफ्ट अनचेंज, यानी कि इसके सामने वाली जो डिजिट है, इसे प्रेसिडिंग डिजिट बोलते हैं, ये अनचेंज रहेगी अगर ये ड्रॉप्ड डिजिट लेस देन 5 हुई तो इसका भी जो आंसर आएगा वो 5.6 ही आएगा। ये 2 डिजिट में हमने इसे राउंड ऑफ भी कर दिया, और ये जो 6 रहेगा ये एज इट इज़ रहेगा, क्योंकि ये जो ड्रॉप्ड डिजिट है ये लेस देन 5 है। अब देखिए सेकेंड रूल क्या कह रहा है? इफ ड्रॉप्ड डिजिट इज मोर देन 5 देन द प्रेसिडिंग डिजिट इज रेज्ड बाय 1। इसका मतलब क्या है कि देखिए, ये 3 डिजिट का एक नंबर है, मुझे इसे 2 डिजिट में कन्वर्ट करना है। तो यानी कि इस 3rd डिजिट को क्या करना है? ड्रॉप कर देना है। अब अगर इसे मैं ड्रॉप करता हूँ, और इस डिजिट के लिए क्या लिखा है? इफ ड्रॉप्ड डिजिट इज मोर देन 5, अगर ये 5 से बड़ा है, और जो कि है भी, देन क्या करते हैं? प्रेसिडिंग डिजिट इज रेज्ड बाय 1, यानी कि इसके सामने वाला जो डिजिट है, इसे प्रेसिडिंग डिजिट कहते हैं। इट इज रेज्ड बाय 1, यानी कि इसमें 1 को ऐड कर दिया जाता है, यानी कि ये हो जाता है आपका 5.8। ठीक है। अगर ये ड्रॉप्ड डिजिट जो है 5 से ग्रेटर है, तो इसके सामने वाला जो डिजिट है, इसमें 1 ऐड कर दिया जाता है, तो ये क्या हो जाता है? 5.8 हो जाता है। फिर एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे यहाँ पे 5.78 लिखा हुआ है। अब इसे राउंड ऑफ करना है, 2 डिजिट में राउंड ऑफ करना है। तो आप क्या करेंगे? ये ड्रॉप्ड डिजिट क्या है? ये वाली है, तो ये क्या है? 5 से ग्रेटर है, तो इसके सामने वाली जो डिजिट है, इसमें क्या कर देंगे आप? +1 कर देंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका? 5.8 हो जाएगा। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे यहाँ पे 10.79 है, ठीक है। आपको सपोज करके आपको इस डिजिट को जो है ना, ये 4 डिजिट का नंबर है, इसे आपको 3 डिजिट में कन्वर्ट करना है। इस 4 डिजिट को किस में कन्वर्ट करना है? 3 डिजिट में कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए आप क्या करोगे? ये जो 4th डिजिट है, ये ड्रॉप्ड डिजिट है, ठीक है। तो जब आपको 3 डिजिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो इस 9 को यहाँ से हटाना पड़ेगा, रिप्लेस करना पड़ेगा। तो देखो, ये 5 से क्या है? ग्रेटर है, तो इसके सामने जो डिजिट है, ये प्रेसिडिंग डिजिट है। तो अगर ये 5 से ग्रेटर है, तो ये जो 7 है ना, इसमें +1 कर दिया जाता है, तो ये क्या हो जाता है? 10.8, यानी कि 10.8 हो जाता है, ठीक है। अब देखिए थर्ड रूल क्या कह रहा है इसका। थर्ड रूल कह रहा है कि इफ ड्रॉप्ड डिजिट इज 5, यानी कि मतलब ड्रॉप्ड डिजिट अगर 5 ही होगा, 5 के ही इक्वल होगा, देन प्रेसिडिंग डिजिट इज लेफ्ट अनचेंज्ड। जो प्रेसिडिंग डिजिट होता है, उसे अनचेंज्ड ही रहने दिया जाता है, मतलब उसमें कोई भी छेड़खानी नहीं की जाती। इफ इट इज इवन, अगर वो इवन है तो। अगर इवन नहीं है, तो उसके लिए ये वाला रूल होता है। खैर, पहले इवन वाला ले लेते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने 4.45 लिखा हुआ है। अब ये 3 डिजिट का एक नंबर है, इसे मुझे जो है 2 डिजिट में कन्वर्ट करना है।
किस में कन्वर्ट करना है मुझे, इसे 2 डिजिट में कन्वर्ट करना है। तो देखिए यहाँ पे ये जो थर्ड डिजिट है ये 4.45 लिखा है, तो ये इसे ड्रॉप करना है ना मुझे। अब देखिए ये जो ड्रॉप्ड डिजिट है ये क्या है, 5 के इक्वल भी है। इफ ड्रॉप्ड डिजिट इज 5 लिखा है ना, देन प्रीसीडिंग डिजिट इज लेफ्ट अनचेंज, जो इसके सामने वाला जो डिजिट है ना ये अनचेंज्ड रखते हैं इसे, लेकिन इफ इट इज़ इवन, अगर ये इवन है तो देखिए ये 4 इवन है ना, तो ये क्या रहेगा, अनचेंज्ड रहेगा, ये आपका 4.4 हो जाएगा। ठीक है, वैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं 4.65। अब इसे राउंड ऑफ करना है आपको 2 डिजिट में, तो देखिए इसका जो थर्ड डिजिट है ये ड्रॉप्ड डिजिट है, तो इसे आपको ड्रॉप करना है, तो इसके ठीक सामने वाला प्रीसीडिंग डिजिट है। ठीक है, तो अगर ये 5 के इक्वल है तो ये जो सामने वाला डिजिट है अगर ये इवन होगा, अगर ये इवन होगा जो कि है भी इवन, तो ये अनचेंज्ड रहता है, तो इसे 4.6 लिख दिया जाता है। अब जैसे 4.85 है, इसे राउंड ऑफ करना आपको 2 डिजिट में, तो ये जो ड्रॉप डिजिट है ये इक्वल टू 5 है, तो जो सामने वाला प्रीसीडिंग डिजिट है ये क्या है आपका इवन है, तो अगर ये इवन है तो ये अनचेंज्ड रह जाता है, तो ये 4.8 हो जाता है। ठीक है, इस तरीके से हमने राउंड ऑफ किया। अब देखिए इफ ड्रॉप डिजिट इज 5 देन प्रीसीडिंग डिजिट इज रेज्ड बाय 1 इफ इट इज ऑड, यानी कि जो आपका प्रीसीडिंग डिजिट है ना वो अगर ऑड है तो एक एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे, जैसे 4.75 है। अब देखिए इसे मुझे राउंड ऑफ करना है 2 डिजिट में। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये आपकी 3 डिजिट है। अब अगर ये आपकी 3 डिजिट हैं, इसको आपको 2 डिजिट में कन्वर्ट करना है, तो ये जो थर्ड डिजिट है ये आपकी क्या है, यहाँ पे 5 लिखी हुई है। ठीक है, फिर क्या कह रहा है, देन प्रीसीडिंग डिजिट इज रेज्ड बाय 1, मतलब ये जो प्रीसीडिंग डिजिट है इसमें +1 कर देते हैं, लेकिन सिर्फ तब करते हैं अगर आपकी प्रीसीडिंग डिजिट क्या है, ऑड है, इफ़ इट इज़ ऑड। तो देखिए ये ऑड है ना, तो यहाँ पे इस 7 के साथ +1 कर देते हैं, तो ये क्या बन जाता है आपका 8 बन जाता है। फिर सिमिलरली एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 9.15 है, तो यहाँ पे 5 लिखा है, तो ये प्रीसीडिंग डिजिट क्या है, ऑड है, तो इसमें भी +1 कर देंगे, तो 1 के साथ +1 कर दो तो ये 9.2 हो जाता है। फिर एक और एग्जांपल 9.35 ले लिया मैंने। अब देखिए यहाँ पे ये 5 लिखा है, लेकिन इसके ठीक सामने वाली प्रीसीडिंग डिजिट क्या है आपकी, ऑड है, तो इस ऑड के साथ +1 कर दिया जाएगा, 9.4। ठीक है, इस तरीके से करते हैं। अब देखिए नेक्स्ट आपका टॉपिक है अर्थमेटिक ऑपरेशन विद सिग्निफिकेंट फिगर्स। ये भी आपका, बस ये आपका लास्ट टॉपिक है, इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। फिर जो जो कुछ क्वेश्चंस रह गए होंगे अगर एनसीईआरटी के, तो वो मैं आपको सॉल्व करा दूंगा, लेकिन ये ऑलमोस्ट आपका चैप्टर कंप्लीट होने वाला है। ठीक है, अब देखें ये टॉपिक है अर्थमेटिक ऑपरेशन विद सिग्निफिकेंट फिगर, मतलब हम कुछ अर्थमेटिक ऑपरेशन करेंगे। अर्थमेटिक ऑपरेशन का मतलब होता है प्लस करना, सब्ट्रैक्ट करना, मल्टीप्लाई या डिवाइड करना। ठीक है, तो जब हम कुछ क्वांटिटीज़ को ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो उसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स का क्या रोल होता है ये हम यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे मैंने कुछ रूल्स लिखे हैं इन एडिशन और सब्ट्रैक्शन। जब भी हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते हैं कुछ गिवन नंबर्स का, तो उनके लिए जो रूल है वो सेम रूल है, और जब हम मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न करते हैं तो उनके लिए जो रूल है वो सेम रूल है, लेकिन उसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स का क्या रोल होता है उसे समझते हैं। देखिए क्या लिखा है यहाँ पे, एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए क्या लिखा है, द फाइनल रिजल्ट शुड रिटेन एज मैनी डेसिमल प्लेसेस एज आर देयर इन द नंबर विद द लीस्ट डेसिमल प्लेसेस। इसका मतलब ये है कि जो आपके जो नंबर्स होंगे ना, जैसे यहाँ पे मैंने x1 इज इक्वल टू ये ले रखा है, x2 इज इक्वल टू ये ले रखा है, और इनको मुझे ऐड करना है। ठीक है, तो ऐड करके मुझे इन दोनों को मैंने ऐड किया, यहाँ पे रिजल्ट में मुझे ये मिला। ठीक है, अब देखिए क्या होगा, देखिए यहाँ पे कह रहा है कि आपको यहाँ पे सबसे कम डेसिमल प्लेसेस जिसके होंगे ना, रिजल्ट में भी उतने ही डेसिमल प्लेसेस होने चाहिए। ये कह रहा है, कहने का मतलब ये है कि देखिए जैसे यहाँ पे जो डेसिमल के बाद डिजिट कितनी है, 1 डिजिट है, यहाँ पे डेसिमल के बाद कितनी डिजिट है, 2 डिजिट है, तो यहाँ पे सबसे कम डिजिट है डेसिमल के बाद 1 डिजिट है ना, यहाँ पे तो 2 डिजिट है, तो सबसे कम कहाँ है, यहाँ पे 1 डिजिट सॉरी। ठीक है, 1 डिजिट है डेसिमल के बाद, तो रिजल्ट में भी आंसर में भी डेसिमल के बाद 1 ही डिजिट आनी चाहिए। तो देखो जब हमने इनको ऐड किया ना तो डेसिमल के बाद 2 डिजिट आ गई। ठीक है, तो इसलिए मुझे इसे राउंड ऑफ करना पड़ा, तो राउंड ऑफ करने पे जो है मुझे डेसिमल के बाद एक ही डिजिट लिखनी पड़ेगी। ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए ये रूल है कि जिन भी दो क्वांटिटी को आप ऐड कर रहे हो उनमें जो नंबर डेसिमल के बाद जिसके पास सबसे कम डिजिट होगी, आंसर में भी आपको डेसिमल के बाद उतनी ही डिजिट लिखनी है। जैसे यहाँ पे डेसिमल के बाद 1 डिजिट है ना, तो ये जब हमने इसको ऐड किया तो डेसिमल के बाद यहाँ पे क्या आ गई, 2 डिजिट आ गई। ठीक है, तो उसको मुझे राउंड ऑफ करना पड़ेगा, तो राउंड ऑफ कैसे करूंगा, देखो ये 20.68 है, तो ये क्या हो जाएगा 20 पॉइंट डेसिमल
और देखो इसके बाद एक ही डिजिट है तो यहाँ पे एक ही डिजिट आना चाहिए। तो ये क्या है 6 और ये 8 है, यानी कि इसे मुझे ड्रॉप करना पड़ेगा। 8 को क्या करना पड़ेगा, मुझे ड्रॉप करना पड़ेगा। तो 8 क्या है 5 से ग्रेटर है। अगर ये 5 से ग्रेटर है तो मैं 6 के साथ 1 ऐड कर दूंगा, तो ये क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो इसे राउंडिंग ऑफ में ऐसे लिखा जाएगा 20.7। तो ये क्या हो गया 20.7, ये मैंने यहाँ पर आंसर लिखा हुआ है। ठीक है, अब देखिए अगर मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करता, यहाँ पे तो मैंने ऐड कर दिया, अगर मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करता 10.48 माइनस 10.2, तो देखो रिजल्ट कितना है 10.28 आया। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डेसिमल के बाद एक डिजिट था, यहाँ पे डेसिमल के बाद दो डिजिट था। तो आंसर में भी आपको ऐसे ही लिखना है कि डेसिमल के बाद एक ही डिजिट शो करनी है। तो इसे राउंड ऑफ करना पड़ेगा, यहाँ 10 लिखा, डेसिमल लिखा, तो यहाँ पे एक ही डिजिट आपको लिखनी पड़ेगी। तो आपको इस 8 को ड्रॉप करना पड़ेगा। तो ये जो ड्रॉप कर रहे हो ना, देखो ये 5 से ग्रेटर है। अगर ये 5 से ग्रेटर है तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो इसके सामने वाली डिजिट है जिसे हम प्रेसिडिंग डिजिट भी कहते हैं, यहाँ पे इसमें +1 कर देना पड़ेगा, तो ये 3 हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे आंसर में मैंने 10.3 लिखा हुआ है। ठीक है, अब देखिए मल्टीप्लाइकेशन एंड डिवीजन में क्या होता है, द फाइनल रिजल्ट शुड रिटेन एज मैनी सिग्निफिकेंट फिगर एज आर देयर इन द ओरिजिनल नंबर विद द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। कहने का मतलब ये है कि जैसे यहाँ पे मैंने ये लेंथ ऑफ रेक्टेंगल ले रखा है, ठीक है, यहाँ पे ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल ले रखा है। और जब मैंने इन दोनों इस गिवन रेक्टेंगल का एरिया निकाला तो मल्टीप्लाई करके मुझे ये नंबर मिला। ठीक है, तो ये जो डेफिनेशन है ना, ये कह रही है कि इन दोनों में, ये जो गिवन क्वांटिटी हैं, इन दोनों में सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर जिसके पास होगा ना, उतना ही सिग्निफिकेंट फिगर जो है रिजल्ट, ये जो इसका रिजल्ट निकलेगा ना, उसमें भी उतना ही सिग्निफिकेंट फिगर होना चाहिए। कहने का मतलब ये है, जैसे इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं 2 हैं, इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितनी है, देखो ये 0 क्या है ट्रैप्ड जीरोज है, तो 0 को भी हम काउंट करते हैं, तो 1 2 एंड 3, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी है 3 है। तो जो आपका रिजल्ट आएगा ना मल्टीप्लाई करके, देखो एरिया फाइंड करने के लिए कह रहा था, तो एरिया के लिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब देखो हम मल्टीप्लाइकेशन एंड डिवीजन के लिए जो रूल है वो पढ़ रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो हमको इन दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो ये हमने ये मल्टीप्लाई किया, तो रिजल्ट में आपका ये आ गया। तो देखो इसके पास सिग्निफिकेंट फिगर 2 थे, इसके पास सिग्निफिकेंट फिगर 3 थे, तो रिजल्ट में भी आपका जो सिग्निफिकेंट फिगर है ना, वो जो इनके पास, इनमें से जिसके पास सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर था उतना ही सिग्निफिकेंट फिगर यहाँ भी हमें लिखना पड़ेगा। अब देखो ये मल्टीप्लाई करके इतना आ गया, तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं 1 2 3 4, लेकिन यहाँ पे 4 नहीं होने चाहिए सिग्निफिकेंट फिगर, यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर 2 ही होने चाहिए। तो देखो इसे आपको राउंड ऑफ करना है, यानी कि यहाँ 2 लिखना है, डेसिमल लिखना है, जस्ट एक और नंबर लिखना है, यानी कि इन दोनों को क्या करना पड़ेगा, ड्रॉप करना पड़ेगा। समझ रहे हो? तो देखो ये जो 3 के सामने जो 2 लिखा हुआ है, ये लेस देन क्या है 5 है। अगर ये लेस देन 5 है, ये 2 लेस देन 5 है, तो इस 3 में कोई चेंज नहीं किया जाता, इस 3 को एज इट इज लिख दिया जाता है। तो ये इसीलिए मैंने यहाँ पे 2.3 लिखा हुआ है। अब देखो इसके पास भी नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितनी हो गई 1 एंड 2, और इसके पास भी कितनी थी 1 एंड 2, तो यही इसका आंसर है। ठीक है, अब देखिए ये हमने मल्टीप्लाइकेशन का एग्जांपल लिया, अब डिवीजन का ले लेते हैं। तो डिवीजन के लिए भी यही रूल होता है। जैसे यहाँ पे आपका मास ऑफ बॉडी ये दे रखा 9.26 kg और वॉल्यूम ऑफ बॉडी दे रखा 0.12 मीटर क्यूब। ठीक है, अब कह रहा है डेंसिटी निकाल दीजिए। तो डेंसिटी निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, डेंसिटी इज इक्वल टू होता है आपका मास अपॉन वॉल्यूम। तो डेंसिटी यहाँ पे मैंने वैल्यू पुट कर दी है। ठीक है, अब देखो इसमें देखिए आपकी इसके पास सिग्निफिकेंट नंबर कितने हैं, इसके पास सिग्निफिकेंट डिजिट कितनी है 3, इसके पास सिग्निफिकेंट डिजिट कितनी है 2। देखो ये 0 क्या है, लीडिंग जीरोज है, लीडिंग जीरोज को हम सिग्निफिकेंट नहीं मानते हैं, तो इसके पास 1 एंड 2 एक दो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। ठीक है, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इसके पास 2 है। तो जब हम इन्हें डिवाइड करना, तो डिवाइड करके ये नंबर आया। तो देखो आपको इसे राउंड ऑफ करके राउंड ऑफ करके जो भी आप लिखोगे ना, उसमें भी जो सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स होनी चाहिए वो 2 ही होनी चाहिए। जो देखो इसके पास कितनी है 2 है, इसके पास 3 है, तो सबसे कम जो सिग्निफिकेंट फिगर होंगी ना, ये जो गिवन क्वांटिटी में से जिसके पास सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर होगी, रिजल्ट में भी उतनी ही सिग्निफिकेंट फिगर होनी चाहिए। तो देखो यहाँ पे 2 है सिग्निफिकेंट फिगर, तो यहाँ पे तो 1 2 3 4 5 6, तो पता नहीं कितनी ज़्यादा सिग्निफिकेंट फिगर आ रही है, तो हमें आंसर में भी 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर लिखनी पड़ेगी। तो मैंने जब इसे राउंड ऑफ किया तो यहाँ 7 7 जब लिखा तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर तो ये हो ही गई। अब अगर मैं इससे ज़्यादा डेसिमल करके यहाँ 0 कुछ लिख दूंगा तो 0 भी काउंट हो जाएगा, क्योंकि वो ट्रेलिंग जीरो है, इसीलिए मुझे 77 ही 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, आंसर में 77 ही लिखना पड़ा। ठीक है, समझ रहे हो इसे? वहीं सपोज करके एक और एग्जांपल देता हूं, अगर आंसर कुछ ऐसा आ जाता, कैसा ऐसा आ जाता है, जैसे
89999 ऐसा आ जाता। अब आपको क्या लिखना है, आपको क्या लिखना है यहाँ पे, टू सिग्निफिकेंट फिगर लिखनी है, यहाँ पे टू सिग्निफिकेंट फिगर लिखनी है, ठीक है। तो आप 7 लिखेंगे। अब देखिए ये जो नंबर है ना 5 से ग्रेटर है, तो 5 से ग्रेटर है तो यहाँ 7 में क्या हो जाएगा, 1 ऐड हो जाएगा तो ये 78 बन जाएगा। तो यहाँ पे भी नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट कितनी हो गई, 2 हो गई हैं, समझ रहे हो। लेकिन यहाँ पे देखो ये 5 से ग्रेटर नहीं था, ये 5 से छोटा था, इसीलिए हमने यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं किए, इसे एज इट इज़ 7 का 7 ही रहने दिया। तो आपका ये डेंसिटी कितना आया, 7 आ गया, ठीक है। तो आप प्रैक्टिस कीजिए, फिर जो कोई क्वेश्चंस जो रह रहे होंगे एनसीईआरटी के उन पे भी हम वीडियोस लाएंगे। फिर ऑलमोस्ट आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है, आपको जस्ट इनके रिवाइज करते रहना है, प्रैक्टिस करते रहना। ओके बाय, थैंक यू।